छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और उन रास्तों पर चलती हुई एक कमजोर सी औरत। उसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक माँ थी। और माँ होना सिर्फ रिश्ता नहीं होता, ये एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो सांस से ज्यादा कीमती होती है। ज़ैनब की उम्र सिर्फ 30 साल थी, मगर चेहरे पर वक्त ने 50 सालों की लकीरें खींच दी थीं। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, ना सोना ना चांदी, बस एक छोटा सा झोंपड़ा और उस झोंपड़े में 2 नन्हे नन्हे फूल, उसका बेटा अयान और उसकी बेटी हया। जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी कमजोरी भी। दर्द भरी शुरुआत। ज़ैनब की शादी बहुत खुशी से हुई थी। उसका शौहर राशिद एक मेहनती आदमी था, गाड़ी चलाता था, दिन भर शहर में लोगों को इधर उधर ले जाता, शाम को थका हारा भर लौटता, लेकिन मुस्कुराता जरूर। ज़ैनब, आज अयान के लिए दूध ले आया हूँ और हया के लिए रंगीन चूड़ी। छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन दिल से बड़ी। मगर अल्लाह की मर्जी के आगे कौन चल सकता है। एक रात तेज बारिश, अंधेरा और शहर के बाहर एक भयानक एक्सीडेंट। राशिद की गाड़ी पलट गई और सुबह ज़ैनब के लिए सिर्फ एक खबर बची, बहन हिम्मत रखो, राशिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिल टूटना। ज़ैनब ने जब ये सुना तो ज़मीन पर गिर पड़ी, ना चीख ना आवाज़, बस खामोश आंसू। 2 छोटे बच्चे उसके करीब खड़े थे। अयान ने मासूम आवाज़ में पूछा, अम्मी अब्बू कहाँ गए? ज़ैनब के होंठ कांपने लगे। उसने अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, अब्बू अल्लाह के पास चले गए बेटा। और उस दिन ज़ैनब सिर्फ बीवी नहीं, माँ और बाप दोनों बन गई। राशिद के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था। गांव के लोग कहने लगे, जवान औरत है, दूसरी शादी कर ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर ज़ैनब ने सिर्फ एक बात कही, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, मैं उनके सिवा किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती। उसने सिलाई सीखी, लोगों के कपड़े सीने लगी, कभी घर साफ किया, कभी बर्तन धोए। रात को जब बच्चे सो जाते, ज़ैनब चिराग के नीचे बैठकर कपड़े सीती। आंखों में नींद, हाथों में सूजन, लेकिन दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह मेरे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अयान धीरे धीरे समझदार होने लगा। अम्मी आप इतना काम क्यों करती हो? ज़ैनब मुस्कुराकर कहती, ताकि मेरा बेटा बड़ा अफसर बन सके। हया माँ के दुपट्टे से लिपट कर सोती और हर रात कहती, अम्मी मुझे कहानी सुना दो। ज़ैनब थकी हुई आवाज़ में कहती, एक थी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर दी और खुद ही अपनी कहानी सुनाकर खुद ही आंसू छुपा लेती। साला गुजरता गया, मेहनत बढ़ती गई, लेकिन पैसा कम। 1 साल सख्त सर्दी में ज़ैनब बीमार पड़ गई, बुखार, खांसी, कमज़ोरी, लेकिन फिर भी काम नहीं छोड़ा, क्योंकि घर में आटा ख़त्म हो रहा था, बच्चों के स्कूल की फ़ीस बाकी थी। एक दिन सिलाई करते करते ज़ैनब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। अयान ने जब माँ को बेहोश देखा तो रोती हुई आवाज़ में चीखा, अम्मी अम्मी उठो, मुझे डर लग रहा है। हया माँ के होंठ पकड़कर रो रही थी, अम्मी मुझे भूख लगी है। यहीं से शुरू होती है माँ की सबसे बड़ी कुर्बानी, जो आपको रुला देगी, जो दिल हिला देगी और जो आखिर तक भुलाई नहीं जा सकती। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था, मगर ज़ैनब के घर में सिर्फ भूख, बुखार और खामोश आंसू जाग रहे थे। ज़ैनब ज़मीन पर लेटी हुई थी, सांस तेज, जिस्म तपता हुआ, आंखें आधी बंद। उसके करीब अयान बैठा था, नन्हे हाथ माँ के पसीने से भीग चुके थे। अम्मी आप ठीक हो जाओगी ना? ज़ैनब ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। हाँ बेटा, माँ को कुछ नहीं होता। मगर सच ये था, माँ टूट रही थी। भूख का इम्तिहान। उस दिन घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। ज़ैनब ने धीरे से उठकर चूल्हा जलाया, हाथ कांप रहे थे, सांस उलझी हुई। उसने रोटी को 3 हिस्सों में तोड़ा, 2 टुकड़े बच्चों के लिए और एक छोटा सा टुकड़ा अपने लिए। मगर जब अयान और हया रोटी खा रहे थे, ज़ैनब बस उन्हें देखती रही। हया ने रोटी खाते हुए पूछा, अम्मी आप क्यों नहीं खा रही? ज़ैनब ने झूठी हंसी के साथ कहा, अम्मी ने शहर में पहले ही खा लिया था,
और फिर चुपचाप पानी का घोंट पीकर अपनी भूख को मार दिया। बीमारी और मजबूरी, बुखार और तेज हो गया। रात को ज़ैनब बार बार उठकर बच्चों को देखती, कहीं कमज़ोर सांस रुक न जाए। उसका जिस्म जल रहा था, लेकिन दिल सिर्फ एक ही बात से जल रहा था, कल पैसा कहाँ से आएगा। सिलाई के कपड़े खत्म हो चुके थे, गाहक भी कम। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं था। सुबह जब सूरज निकला, ज़ैनब मुश्किल से खड़ी हुई। अयान ने कहा, अम्मी आज काम मत करो, आप गिर जाओगी। ज़ैनब ने धीरे से कहा, बेटा माँ का काम रुक जाए तो बच्चों की रोटी रुक जाती है। और वो लड़खड़ाते कदमों से शहर की तरफ चल पड़ी। हॉस्पिटल का मंजर। शहर के सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ थी, बूढ़े, बीमार, औरतें, बच्चे। ज़ैनब बेंच पर बैठकर इंतज़ार करती रही। आखिर डॉक्टर ने उसका नंबर बुलाया। डॉक्टर ने पल्स चेक की, आंखें देखी, सांस सुनी, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, बाजी आप बहुत कमज़ोर हो, खून की कमी है और बुखार पुराना लगता है। दवाई के साथ अच्छा खाना भी ज़रूरी है। ज़ैनब ने झुककर पूछा, डॉक्टर साहब ये दवाई कितने की है? डॉक्टर ने लिखते हुए कहा, ज़्यादा नहीं, बस 2000 रुपये। ज़ैनब के हाथ कांप गए। उसके पास तो सिर्फ 50 रुपये थे। खामोश लाचारी। ज़ैनब चुपचाप प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर आ गई। बेंच पर बैठकर उसने कागज़ को देखा और फिर अपनी फटी हुई जेबें। उसकी आंखों से आंसू टपककर कागज़ को गीला करने लगे। या अल्लाह, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती, मगर मेरे बच्चे भूखे ना रहें। वहीं पास एक अमीर औरत अपनी बेटी के साथ खड़ी थी, हाथ में महंगे फल और दूध की बोतल। ज़ैनब ने अपनी फीकी सी रोटी को याद की और फिर एक फैसला उसके दिल में पैदा हुआ। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ माँ ही कर सकती है। सबसे दर्दनाक कदम। हॉस्पिटल के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, खून देने वालों की ज़रूरत है, ब्लड बैंक। ज़ैनब की नज़र उस पर जाकर रुक गई। उसने बोर्ड को देखा, फिर अपनी कलाई को। डॉक्टर की बात याद आई, खून की कमी है। और उस पल ज़ैनब के दिल ने कहा, खून कम है तो खून ही दे दो। वो धीरे धीरे ब्लड बैंक के कमरे में चली गई। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने पूछा, किसके लिए खून देना है? ज़ैनब ने धीमी आवाज़ में कहा, अपने बच्चों के लिए। नर्स हैरान हुई, लेकिन आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। ज़ैनब ने बस इतना कहा, अम्मी हूँ, कमज़ोर होना मेरी मजबूरी है। इंजेक्शन लगा, सुई घुसी और लाल खून धीरे धीरे बोतल में भरने लगा। ज़ैनब की आंखें बंद हो गईं, सांस धीमी, जिस्म और भी ठंडा, लेकिन उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इस खून से मेरे बच्चों के लिए दवाई आ जाएगी, रोटी आ जाएगी, दूध आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नर्स ने कहा, बस बाजी, हो गया, और ज़ैनब को हाथ में थमा दिया। 3000 रुपये। ज़ैनब ने पैसा देखा और आंसू। या अल्लाह, मेरा खून भी मेरे बच्चों के काम आ गया। हॉस्पिटल से निकलकर पहले ज़ैनब ने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, फिर बाजार से आटा, दूध और थोड़े से फल। मगर चलना मुश्किल होता जा रहा था, सर घूम रहा था, नज़रें धुंधली। आखिरी गली के मोड़ पर उसके कदम लड़खड़ाए और वो फिर ज़मीन पर गिर पड़ी, हाथ में थैला और दिल में सिर्फ एक फिक्र, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। गली के मोड़ पर अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। ज़ैनब ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, हाथ से थैला छूट चुका था, आटा और फल मिट्टी में बिखर गए थे। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद, सांस इतनी हल्की कि महसूस ही ना होती। रास्ते से गुजरते लोग नज़र डालकर आगे बढ़ जाते। किसी ने कहा शायद कोई फ़कीर है, किसी ने कहा नशे में होगी, मगर कोई रुककर ये ना सोचा कि ये एक माँ है जो अपना खून बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी ला रही थी। एक अनजान फरिश्ता। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अपनी साइकिल पर आ रहा था। उसका नाम था हकीम करीम, गांव का पुराना हकीम, लोगों का मसीहा। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी हुई औरत पर पड़ी। साइकिल रोकी, करीब आया, नब्ज़ चेक की और घबरा कर बोला, या अल्लाह, ये औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसने ज़ैनब के चेहरे पर पानी छिड़का, धीरे से पुकारा, बहन बहन, आंखें खोलो। ज़ैनब ने मुश्किल से आंखें खोली, लब कांप रहे थे। बच्चे, मेरे बच्चे। हकीम समझ गया।
उसने थैला उठाया और जैनब को अपनी साइकिल पर बिठाया। घबराओ मत बहन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। घर के अंदर अंधेरा, खामोशी। अयान दरवाजे के पास बैठा था, बार बार बाहर झांक रहा था। अम्मी अब तक क्यों नहीं आई? हया भूख से रो रही थी और माँ के दुपट्टे को सीने से लगाए बैठी थी। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अयान ने छोटी बहन को सीने से लगाया। अम्मी आ जाएंगी। माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती, लेकिन उसके अपने आंसू जबरदस्ती रुके हुए थे। वापसी का मंजर। दरवाज़ा धीरे से खुला। हकीम करीम ने जैनब को संभालते हुए अंदर बिठाया। अयान चीख कर बोला, अम्मी। हया माँ के पैर से लिपट गई। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे भूख लगी है। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। माफ़ कर दो मेरी जान, माँ थोड़ी देर से आ रही है। हकीम ने ज़मीन पर दवाई रखी और कहा, बहन, तुमने आज अपनी जान से खेला है, खून दिया है ना? जैनब ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे थे। हकीम की आंखें भर आईं। तुम सिर्फ माँ नहीं, फरिश्ता हो। रात का इम्तिहान। हकीम ने अपनी थोड़ी सी दवाई दी और कुछ नुस्खे बताए। 3 दिन आराम करो और ज़्यादा पानी पीना। मगर जैनब जानती थी, आराम का मतलब भूख। रात को बुखार फिर चढ़ गया। जैनब पसीने में भीग रही थी, लेकिन उठकर चूल्हा जलाया। आज पहली बार बच्चों के लिए दूध और फल थे। हया खुशी से बोली, अम्मी, आज तो जन्नत का खाना है। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह ने भेज दिया। मगर उसने खुद सिर्फ 2 घूंट दूध पिया और बाकी बच्चों को दे दिया। माँ की चुप कुर्बानी। रात गहरी होती गई। बच्चे सो गए। जैनब चारपाई पर बैठी दिया की रोशनी में अपने हाथ देखे। नीली निशान, सुई के दाग। उसने धीरे से अपनी कलाई चूमी। या अल्लाह, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरे बच्चों को कभी तन्हा ना करना। उस रात वो पूरी रात सो ना सकी। हर सांस के साथ सिर्फ एक ही खौफ कि कल अगर मैं उठ ना सकी, मेरे बच्चे क्या करेंगे। सुबह की नई मुश्किल। जब अजान हुई, जैनब ने उठने की कोशिश की, मगर पैर साथ न दे रहे थे। सर घूम रहा था। अयान ने कहा, अम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाता, मैं आपके पास रहूंगा। जैनब ने जिद से कहा, नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना, माँ सब संभाल लेगी। उसने मुश्किल से उठकर अयान को तैयार किया, हया के बाल बनाए और दरवाजे तक छोड़कर आई। जब दोनों बच्चे चले गए, जैनब फिर से चारपाई पर गिर पड़ी। आंखें बंद, सांस हल्की, और इस बार हालत और भी ज्यादा नाजुक थी। दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था और जैनब के घर में सिर्फ खामोशी थी। चारपाई पर लेटी हुई जैनब बिल्कुल बेजान लग रही थी। ना आंखों में हरकत, ना होठों पर लर्जिश, बस सीने का हल्का सा उठना, जैसे सांस भी थक चुकी हो। स्कूल छुट्टी हुई। अयान और हया भागते हुए घर की तरफ आए। अम्मी, हम आ गए। दरवाजा खोला। घर अंधेरे में डूबा हुआ। हया ने आवाज लगाई, अम्मी, मुझे भूख लगी है। कोई जवाब नहीं। अयान ने चूल्हे की तरफ देखा। ठंडा, खाली। दिल घबरा गया। वो धीरे धीरे माँ के पास गया। अम्मी। जैनब बिल्कुल हरकत के बगैर लेटी थी। अयान ने उसका हाथ हिलाया। अम्मी उठो, मैं आ गया हूं। मगर माँ नहीं उठी। हया ने माँ का चेहरा देखा और रोती हुई चीख उठी, अम्मी मर गई। अयान का जिस्म कांप गया। उसने जल्दी से माँ की सांस चेक की, जैसा उसने कभी हॉस्पिटल में देखा था। सांस बहुत हल्की थी, मगर थी। अम्मी जिंदा हैं, बस सो रही हैं। मगर दिल जानता था ये नींद नॉर्मल नहीं। अयान ने बहन का हाथ पकड़ा। चलो हकीम चचा के पास चलते हैं। घर बंद करके दोनों बच्चे भागते हुए गली में निकले। पैर नंगे, आंखों में आंसू। दरवाजे दरवाजे दस्तक दी। अम्मी बेहोश हैं, कोई मदद करो। मगर लोग अपने कामों में मसरूफ। किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, किसी ने कहा अभी बाद में आना। आखिर हकीम करीम का घर मिला। अयान ने लोती हुई आवाज में कहा, चचा, मेरी अम्मी उठ नहीं रही। हकीम का चेहरा फौरन बदल गया। दवा और पानी उठाया और तेज कदम घर की तरफ चला। जैनब को देखा, नब्ज चेक की, आंखें देखीं और घबरा कर बोला, या अल्लाह, ये बहुत कमजोर हो चुकी है। उसने ठंडा पानी छिड़का, दवाई पिलाने की कोशिश की,
मगर जैनब के होठ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे यहीं नहीं बचाया जा सकता, हॉस्पिटल ले जाना होगा। अयान ने डर के साथ पूछा, अम्मी मर तो नहीं जाएंगी? हकीम ने आंखों में आंसू छुपाकर कहा, नहीं बेटा, माँ इतनी आसानी से नहीं जाती। गरीबी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एम्बुलेंस बुलाने के पैसे नहीं, साइकिल पर ले जाना खतरनाक, मगर वक्त कम था। हकीम ने पड़ोसी से मदद मांगी, ठेला मंगाया, जैनब को चादर में लपेटकर उस पर लेटाया और 2 आदमी ठेला धक्का देते हुए हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। बच्चे पीछे पीछे रोते हुए, अम्मी उठ जाओ प्लीज़। हॉस्पिटल की भयानक खबर। इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर ने जल्दी से टेस्ट करवाए, खून, बीपी, टेम्परेचर। फिर गंभीर आवाज़ में बोला, पेशेंट ने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है और खुद ऑलरेडी एनीमिया में थी। अब किडनीज भी वीक हो रही हैं। हकीम ने पूछा, बचने के चांसेस? डॉक्टर ने धीरे से कहा, सिर्फ अल्लाह जाने। अयान और हया कॉरिडोर में बैठकर एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। अम्मी चली ना जाएं, अल्लाह से बोलो ना। रात को जैनब को थोड़ा होश आया। आंखें खोली, वाइट रोशनी, मशीनों की आवाज़। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर बैठे हैं। जैनब की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें बुला दो। अयान और हया बेड के पास आए। हया माँ के हाथ से लिपट गई। अम्मी, आप हमें छोड़कर मत जाना। अयान ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। जैनब ने कमज़ोर उंगलियों से दोनों के सर पर हाथ फेरा। बस अच्छे इंसान बन जाना, माँ को वही चाहिए। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा, रात बहुत मुश्किल है, दुआ कीजिए। सुबह तक अगर होश में रही तो बच जाएगी। और उस रात हॉस्पिटल के उस छोटे से कमरे में एक माँ और मौत आमने सामने खड़ी थी। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में रात बहुत लंबी थी। क्लॉक की सुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अयान और हया के लिए हर मिनट 1 साल लग रहा था। बाहर बारिश होने लगी, बूंदों की आवाज़ जैसे अल्लाह के दरबार में गिरती हुई दुआएं। हकीम करीम दोनों बच्चों के पास बैठा, कभी उनके सर पर हाथ रखता, कभी आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, इस माँ को इसके बच्चों के लिए बचा ले। डॉक्टर का सख्त फैसला। रात के 10 बजे डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर, आंखें थकी हुई। पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत गिर चुका है, खून चाहिए अभी, इसी वक्त। हकीम ने घबराकर कहा, मैं अपना खून दे देता हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया, ग्रुप मैच नहीं करता। फिर अयान की तरफ देखा, इस माँ का ग्रुप रेयर है, ए नेगेटिव। हकीम ने बेचैनी से कहा, इस वक्त कहाँ से लाएं? डॉक्टर ने धीरे से कहा, 2 घंटे में अगर खून ना मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंदर वार्ड में जैनब को फिर से होश आया। डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, जैनब बाजी, आपने आज ही ब्लड डोनेट किया था ना? जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ डॉक्टर, मेरे बच्चे भूखे थे। डॉक्टर की आंखें भर आईं। बाजी, आपको खुद खून की ज़रूरत है। जैनब ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, डॉक्टर, मेरे बच्चे ठीक हैं ना? वो बाहर हैं, दुआ कर रहे हैं। जैनब ने आंखें बंद कर ली, फिर बहुत धीरे से कहा, डॉक्टर, अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कभी तन्हा मत छोड़ना। डॉक्टर ने भारी आवाज़ में कहा, आप खुद उनके पास रहोगी। बाहर अयान और हया चुपचाप बैठे थे। हया बार बार पूछती, अम्मी कब आएंगी? अयान जवाब नहीं दे पाता। उसने चुप कर हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा ले। मैं रोज़ नमाज पढ़ूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हया ने भी नन्हे हाथ उठाए, अल्लाह, मेरी अम्मी को मत ले जाना, मैं शरारत नहीं करूंगी। उन मासूम दुआओं में दुनिया का सबसे बड़ा दर्द छुपा था। एक और कुर्बानी। हकीम करीम अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके दिमाग में ख्याल आया, जैनब का भाई शहर के दूसरे हिस्से में रहता है, शायद उसका ग्रुप मैच कर जाए। बिना वक्त ज़ाया किए साइकिल उठाई और बारिश में निकल पड़ा। शहर के अंधेरे रास्तों में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह, देर न हो जाए।
जैनब का आखिरी पैगाम। वार्ड के अंदर जैनब की हालत और बिगड़ रही थी। नर्स ने कहा, बीपी गिर रहा है। जैनब ने आंखें खोली और फिर डॉक्टर का हाथ पकड़कर बोली, डॉक्टर, मेरे बच्चों को बुला दो। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। अयान और हया को बाहर ले जाया गया। दरवाज़ा बंद, अंदर जिंदगी और मौत की जंग, बाहर दो मासूम दिलों की धड़कन और दूर कहीं हकीम करीम साइकिल पर जिंदगी का इंतज़ार ला रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। रात भर की बारिश के बाद हवा ठंडी थी, मगर अयान और हया के दिल आग की तरह जल रहे थे। दरवाजे के बाहर बैठकर दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। न नींद न भूख, बस एक ही सवाल, अम्मी जिंदा रहेंगी ना? जिंदगी का पैगाम लेकर आने वाला दूर से साइकिल की घंटी की हल्की आवाज आई। हकीम करीम बारिश से भीगा हुआ, सांस फूला हुआ हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा। उसके साथ एक जवान आदमी था। डॉक्टर, ये जैनब का भाई है, इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। शुक्र है, जल्दी लाओ, टाइम बहुत कम है। ऑपरेशन रूम के बाहर जैनब की सांस मुश्किल से चल रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन। खून तैयार हुआ, पाइप लगी और धीरे धीरे लाल जिंदगी जैनब के जिस्म में वापस जाने लगी। मशीन की आवाज़ अब थोड़ी नॉर्मल। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बीपी स्टेबल हो रहा है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अल्लाह का शुक्र। जिंदगी की वापसी। घंटों बाद जैनब की पलकें हल्की सी हिलीं, सांस गहरी हुई और फिर आंखें धीरे से खुल गईं। डॉक्टर खुशी से बोला, शी इज आउट ऑफ डेंजर। बाहर हकीम ने बच्चों को खबर दी, तुम्हारी अम्मी बच गईं। हया जोर से रो पड़ी, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अयान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया अल्लाह। माँ और बच्चों का नया वादा। थोड़ी देर बाद बच्चों को वार्ड में ले जाया गया। जैनब कमज़ोर थी मगर जिंदा। उसने दोनों को देखकर आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराहट लाई। मेरी जान, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाने देते? हया माँ के सीने से लिपट गई। अम्मी, आप फिर कभी खून मत देना, मैं कम खा लूँगी। अयान ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अब मैं ही आपका सहारा बनूंगा। जैनब ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, बस इंसान अच्छा बन जाना, माँ की सारी कुर्बानी का इनाम वही है। सालें गुजरते गए, जैनब धीरे धीरे ठीक होती गई। हकीम और गांव वालों की मदद से उसका काम फिर चल पड़ा, मगर अब वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखने लगी। अयान पढ़ाई में तेज निकला, शहर के अच्छे कॉलेज में चला गया। हया भी माँ जैसी सब्र वाली, दुआओं वाली, समझदार बेटी बनी। 15 साल बाद शहर के एक बड़े हॉल में तालियों की गूंज। स्टेज पर एक जवान लड़का खड़ा था, अवार्ड हाथ में, आंखों में नमी। बेस्ट यंग डॉक्टर ऑफ द ईयर। वो अयान था। स्पीच देते हुए उसने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, जिस माँ ने एक दिन अपना खून बेचकर मुझे जिंदा रखा। ये अवार्ड मेरी माँ के नाम। हॉल में खामोशी छा गई, लोग आंसू पोंछने लगे। गांव के छोटे से घर में जैनब चारपाई पर बैठी थी, बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में सुकून। अयान और हया उसके पास बैठे। अयान ने माँ का हाथ चूमकर कहा, अम्मी, आज मैं लोगों की जान बचाता हूँ जैसे आपने मेरी बचाई थी। जैनब ने आंखें बंद करके कहा, बस मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। माँ की कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। कहानी का पैगाम। 1. माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 2. माँ की कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कभी ज़ाया नहीं होती। 3. जो माँ का दर्द समझ ले वो कभी नाकाम नहीं होता।